तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है दोस्तों बाटू यूनिवर्सिटी के लिए। ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप उसे सॉल्व करते हो तो आप आराम से, देखो अब लास्ट टाइम है तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। यार ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व करने के बाद मैं आराम से सभी चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्पेसिफिक मैं कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मेरी चीज़ें कवर हो जाए, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। तो देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यार अब आप सबसे पहले लेसन वाइज में सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला कि आप 4 ईयर पे आ जाओ। अगर आप 4 ईयर सीरीज पे आते हो तो ये जो आपका लेसन है, इस लेसन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस लेसन के अंदर आपको कौन से टॉपिक पे ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहां पे सबसे ज्यादा फोकस आपको दोस्तों, एक आप सबसे पहला 0 to π वाला इंटरवल का कोई भी एक सम सॉल्व कर लो, कोई भी एक सम। मेरे वीडियो से भी आप देख सकते हो, या तो मैंने बोला कि अगर आप स्पेसिफिक जो सम का आइडेंटिफिकेशन, मैंने जो क्रैश कोर्स में मैंने जो वीडियोस लिए हैं, अगर आप उसमें से कवर करते हो तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी और कोई तकलीफ भी नहीं होगा। पर अगर आप खुद से लेते हो तो थोड़ा एनालिसिस करना कि ऐसा कोई सम लेना जिससे आप कोई भी सम आए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरे सम की बात करूं तो आपको दूसरा कोई कौन सा सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। दूसरा सम आपको ऑड और इवन का ट्राई करना चाहिए, और इसमें भी मैंने बोला कि कोई ऐसा सम सॉल्व करना कि जिसको सॉल्व करने के बाद आपको बाकी सभी सम सॉल्व करने आए। और तीसरा आपको इसके अंदर सॉल्व करना है दोस्तों सम, वो है हाफ रेंज। हाफ रेंज आप दोस्तों एक साइन सीरीज का सॉल्व कर लो, और एक आप हाफ रेंज साइन और एक कोसाइन सॉल्व कर लो। तो ऐसे बस 4 क्वेश्चन अगर आपने कवर किया तो इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से आप निकल जाओगे। हाँ, बस ये 4 होने के बाद बस 0 to जो 12 है उसका एक सम बस देख लेना, बस देख लेना, सॉल्व नहीं करना, बस देख लेना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोर्सेस में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो अगर आप उससे देख सकते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब ये 4 ईयर हो गया, तो नेक्स्ट आपका ध्यान रहना चाहिए दोस्तों वेक्टर कैलकुलस पे। अब देखो जो लोग बहुत आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए सबसे सिंपल रास्ता है, आप ग्रीन थ्योरम का एक सम सॉल्व कर लो, बस एक सम। और जो मैंने वीडियोस में कवर करा है वो यूट्यूब से भी आप कवर कर सकते हो अगर करते हो तो। ग्रीन थ्योरम के बाद आप स्टोक्स थ्योरम, एक सम आप इसका सॉल्व कर लो। ये दो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो लगभग आपका काम 2 ही क्वेश्चन में हो जाएगा। बट आप सेफ साइड में रहने के लिए आप यहाँ पे लाइन इंटीग्रल का एक सम ले लो, और एक सम अगर आप चाहते हो तो एक सम दोस्तों आपको मेरे हिसाब से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का ले लेना चाहिए। हाँ, अगर आप ये सम सॉल्व करते हो तो आपको ना इसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये बोलूंगा कि ये अगर आप करते हो तो वेक्टर डिफरेंशिएशन का मेरा एक ही वीडियो है, अगर आप उससे देख लेते हो तो उस पर एक क्वेश्चन, कोई ना कोई एक क्वेश्चन ही बस उस पर दिखाई देगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही आता है, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे 4 4 8, और इसमें से आपको 2 ही करना है। अगर आप दो आप सॉल्व करो और ये 2 के सम्स को आप देख लो, स्टार्टिंग के 2 के सम को सॉल्व करो, तो मैं इसको 2 ही कंसिडर करके चल रहा हूँ। अब दोस्तों देखो ये 6 क्वेश्चंस आपको आराम से, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस में आप आराम से कुछ नहीं तो 24 मार्क्स आपने कवर कर लिया, और 24 मार्क्स आपने कवर कर दिया तो पासिंग का टेंशन खत्म हो गया। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर आ जाओ, LDE के अंदर आ जाओ। अब सर LDE के अंदर कौन सा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो देखो LDE के अंदर मेरा एक पहले से मैं हमेशा बोलते आया हूं कि आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसके ऊपर कुछ नहीं सॉल्व करके जा रहे हो तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे एक सम सॉल्व करो, वो कंफर्म एक सम आपको दिखाई देगा। और पहला एक सम मिक्स वेरिटी का सम आना चाहिए, जिसके लिए आपको CF पता होना चाहिए और PI पता होना चाहिए। तो यही मैंने बोला कि ये स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए, जो मैंने क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से कराया। अगर आपने क्रैश कोर्स के 2 वीडियोस देखे, अराउंड आप 2 से 3 घंटा बैठोगे तो आपका ये लेसन कवर हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मजेदार तरीके से पूरा हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद अगर आप चाहते हो तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक टॉपिक और अच्छे से कवर कर देना चाहिए। आपको एक टॉपिक जो है दोस्तों वो कॉचीज होमोजीनियस एंड लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन अगर करना है तो, अगर अदरवाइज आप ये 2 करके भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही हो गया, उससे ज्यादा अगर नहीं करोगे चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब आता है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा आता है दोस्तों आपका
हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। एक है सबसे पहले आपको एग्जैक्ट वाला टाइप करना है, और उसके टोटल 4 रूल है, उसके चारों रूल वाले पे एक एक सम का आप प्रैक्टिस कर दो। एंड देन उसके बाद आपको लीनियर वाला टाइप करना है, और लीनियर में ही आपको बर्नौलीज देख लेना है बस। मैं एप्लीकेशन वाले पार्ट को मना करूंगा कि एप्लीकेशन वाले पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, आप इतना कर लो आपका काम हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। एप्लीकेशन का अगर क्वेश्चन आया तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पार्ट अगर आपने इतना अच्छे से कवर कर दिया तो हो गया। अब देखो यहाँ पे भी आप मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप 3 से 4 सम सॉल्व करोगे हो जाएगा। यहाँ पे आप 3 से 4 सम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो अराउंड अगर आप देखोगे 4 4 4 12 हो गया, और 13 14। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इतने में ही आपका लगभग आप आराम से 12 12 12 12 यहां तक पहुंच रहे हो। अब जो बचा हुआ 12 है उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप, मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर ले रहे हो तो आपका आराम से 50 प्लस मार्क्स फिक्स हो जा रहा है। बट अगर आप बहुत अच्छे तरीके से 50 प्लस में जाना चाहते हो तो आपको, मुझे लगता है कि लेसन नंबर फर्स्ट में से सबसे पहले आपको रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग डिमोरिस थ्योरम, ये वाले पार्ट पे फोकस करना चाहिए दोस्तों। और हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वो आपको फोकस करना चाहिए। एंड लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए बस वो सॉल्व करो। अगर मैं चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बड़ा टॉपिक है तो इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो गया। और अगर आप बहुत अच्छे से सभी चीजों को कवर करना चाहते हो, आप क्रैश कोर्स से चीजों को कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।